हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे 7th क्लास का बिहार बोर्ड हिंदी का पहला चैप्टर मानव बनो कविता। मानव बनो कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन हैं। बेटा 84 लाख योनि में सबसे उत्तम योनि मानव का होता है और मानव बनने के बाद हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा ज़िंदगी जीना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो। इसलिए कवि इस कविता में हमें मानव बनने के संदेश देते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, कविता का पाठ करेंगे। है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जड़ा। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थर थरा जाए धरा। मानव बनो मानव जड़ा, उफ हाय कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कणकण हरा, मानव बनो मानव जड़ा। अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो मानव जड़ा। कवि इस कविता में हमें ये संदेश दे रहे हैं कि है भूल करना प्यार भी, हमें अगर भूल है किसी से प्यार करना है, भूल यह मनुहार भी। मनुहार मतलब बेटा होता है किसी का विनती करना, उसको मनाना ताकि वो मेरा काम कर दे। पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी की आसरा, किसी का आसरा। आसरा मतलब किसी पे उम्मीद टिकाए रखना, या किसी पे हम निर्भर हो जाते हैं बेटा कि हमारा काम वो आदमी कर देगा। तो सबसे बड़ा मानव के लिए भूल क्या है कि वो दूसरे के आश्रय पर बैठा रहता है कि मेरा काम हो जाएगा। तो मानव बनने के लिए हमको सबसे पहला काम ये करना है कि हमें किसी का आसरा नहीं करना है, हमें अपने बल पे कोई भी काम करने के लिए तैयार रहना होगा। कवि इस कविता में पद में संदेश देते हैं। आगे हम देखते हैं कवि हमको क्या संदेश देते हैं। कहते हैं अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। हाथ फैलाना मुहावरा है बेटा, यानी किसी से मांगना कुछ। अश्रु मतलब आंसू। तो कहते हैं कवि कि तुम मानव हो, इतने अच्छे योनि में जन्म लिए हो, तो तुमको अगर आंसू भी आता है, कब आंसू आता है? दुख में। तो अपने दुख को किसी के सामने व्यक्त मत करो और किसी से कुछ मांगने के लिए हाथ मत फैलाओ। तुम क्या करो, जब भी दुख आए, जब भी तकलीफ आए, तो ऐसा काम कर दो, हुंकार कर दो एक जिससे थर थरा जाए धरा। यानी ऐसा काम कर दो कि धरा मतलब पृथ्वी कि सारी दुनिया में तुम्हारी पहचान बन जाए, सभी लोग तुम्हारी बातों को सुने और तुम्हारी बातों को मानने के लिए वो मजबूर हो जाएं। ऐसा काम करो, हुंकार कर दो एक जिससे थर थरा जाए धरा। यानी ऐसा काम कर दो कि सब लोग तुमको सुने, तुमको जाने और तुम्हारी बातों को माने। मानव बनो मानव जड़ा, हमें मानव बनने की जरूरत है। उफ हाय कर देना कहीं। बेटा जब हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है हमसे काम नहीं होता है, तो हम लोग परेशान होके कह देते हैं उफ हाय, हमसे ये काम नहीं होगा। तो कहते हैं कभी कि नहीं, ये तुमको शोभा नहीं देता है, यानी मानव को ये शोभा नहीं देता है कि वो हाय कर देगा, कठिनाइयों से डरेगा, ये शोभा मानव को नहीं देता है। तब क्या करेंगे हम उस परिस्थिति में कि इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कन कन हरा। कह रहे हैं कि जब भी दुख तकलीफ आए तो उफ करने के बजाय हमें क्या करना है कि कुछ ऐसा काम कर देना है ताकि
विश्व मतलब दुनिया, कण कण मतलब उसके कण कण, प्रत्येक में व्यक्ति को उससे लाभ मिले, यानी पूरे लोग लाभान्वित हों, ऐसा काम तुम्हें करना है। अपने दुख के समय में भी, आंसू जब तुमको आता है, तुमको जब लगता है कि हम काम नहीं कर पाएंगे, उस समय तुमको धैर्य धारण करके कुछ प्लान करके तुमको अच्छा काम करना होगा, ताकि उससे सभी लोग को लाभ हो, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं। इसीलिए कवि इसमें कहते हैं कि इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कण कण हरा, मानव बनो मानव जड़ा। मानव का जीवन बेटा इसलिए होता है कि सबको उससे लाभ पहुँचे, ये नहीं कि हम अपने लिए सिर्फ काम करेंगे। अपने लिए तो पशु भी काम करता है, लेकिन जब उससे सबको फायदा होता है तब हमारा मानव जीवन जो होता है वो सफल होता है। आगे कवि कहते हैं, अब हाथ मत अपने मलो। ये भी एक मुहावरा है। हाथ मलना मतलब पछताना। अगर मान लो मानव है, कोई गलती हो गया तो फिर अभी पछताओ नहीं। पश्चाताप की अग्नि में अगर तुमको जलना भी है तो उस गलती से सीख कर ऐसा काम करो। कह रहे हैं कि अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, पश्चाताप की अग्नि में तुमको जलना भी है तो ऐसे जलो कि अपने हृदय की भस्म से, अपने हृदय में जो पश्चाताप की अग्नि जल रही है कि हमने ये गलती कर दिया है, उससे ऐसा काम कर दे हम, कर दो धरा को उर्वरा। धरा मतलब पृथ्वी, उर्वरा मतलब उपजाऊ, यानी उसके बाद भी हम ऐसा काम करें कि पृथ्वी जो है, पूरी पृथ्वी जो है वो हरी भरी हो जाए, सबको उससे फायदा मिले। मानव बनो मानव जड़ा। इस कविता में कवि हमें ये संदेश देते हैं कि मानव बनने के लिए हमें इन सारे कामों को करना पड़ेगा। हमें परिस्थितियों से घबराना नहीं है, हमें हर परिस्थिति में अपने आप को अच्छे कामों के लिए साबित करना होगा, तब जाके हम एक अच्छे मानव कहलाएंगे। इस तरह से बेटा इस कविता का जो है अर्थ हमको आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर हम अगले वीडियो में दूसरे कविता के साथ आप लोग को मिलेंगे। जो चीज़ आप लोग को नहीं समझ में आता है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए बेटा बाय। फिर मिलेंगे हम लोग दूसरे वीडियो में दूसरे कविता के साथ।